सुप्रभात बच्चों, आरपीएस स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं बच्चों। कक्षा 5वीं है, पाठ 6 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम कौन सा पाठ करेंगे बच्चों? दीपिका पालिकेल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मैंने इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आगे हम लोग दीपिका पालिकेल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जीवनी के बारे में जानेंगे। तो आप लोग पहले से पढ़ के आइएगा बच्चों। तो क्या होगा, हम लोग जब यह पढ़ेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी। और हाँ बच्चों, अभी आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए और पुस्तक भी निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोग यह पाठ शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट लाइन लगे मैं बताऊंगी कि आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे जगह की असुविधा के कारण मैंने 2-4 लाइन लिखी है, लेकिन मैं जो बताऊंगी वो भी आप लोग लिख लीजिए, ताकि आगे के प्रश्न उत्तर जब हम लोग करेंगे तो उससे हमें सहायता मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग पाठ शुरू करने से पहले दीपिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। वह केरल की रहने वाली थी बच्चों। उनका जो पूरा परिवार था चैंपियनशिप का परिवार था। ठीक है बच्चों, उनकी माता भी खेलती थी, उनके नाना जी भी बास्केटबॉल खेलते थे, उनके पिताजी भी बास्केटबॉल उद्योगपति भी थे। और हाँ, उनके दीपिका ने जिनसे शादी की उनका नाम है दिनेश कार्तिक। आप लोग तो जानते ही उनकी वो क्रिकेट खेलते हैं, तो इससे आप लोग तो परिचित हैं ही बच्चों। और हाँ, इनके दादाजी भी कूद में मतलब राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत चुके हैं। इनकी नानी भी, इनकी माता भी क्रिकेट खेलती थी। मतलब समझिए तो इनका पूरा परिवार चैंपियनशिप का परिवार रहा है। तो प्रेरणा तो उनको अपने परिवार से ही मिली थी। बचपन में यह टेनिस खेलना ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन एक बार क्या हुआ कि अपनी सहेली के साथ किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहाँ पे जब उन्हें 1 महीना रहना पड़ा, उसमें अपनी सहेली के साथ रहने के कारण वहाँ चली गई, तो वहाँ उनका लगाव किस ओर बढ़ा बच्चों? स्वेक्स की ओर बढ़ा, है ना बच्चों। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे टेनिस खेलना इन्हें पहले ज़्यादा पसंद था, लेकिन उनका रुझान अचानक से स्वेक्स खेल की ओर पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने उपलब्धि हासिल करती गई और विश्व के चैंपियनशिप में इनका 10वां रैंकिंग है। सबसे सर्वश्रेष्ठ जो रैंकिंग है इनका 10वां है। अब बहुत सारे खिताब इन्होंने जीते, अभी तक 7-8 खिताब इन्होंने जीत लिए हैं। ठीक है बच्चों, और बहुत सारे पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया, जैसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इस दोनों पुरस्कार के बारे में भी मैं बताऊंगी आगे की वीडियो में। जैसे जैसे हम लोग पाठ शुरू कर रहे हैं बच्चों, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग ये पाठ शुरू करते हैं। आप लोग भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कठिन शब्द हमारे क्या है। तो अभी हम लोग जितना पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसमें से मैंने 4 कठिन शब्द निकाले हैं, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। इस पाठ को शुरू करने से पहले पाठ 6 आप लोग लिखिएगा और कठिन शब्द के लिए एक पेज ही छोड़ दीजिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों, तो उसमें जितना मैं कठिन शब्द कराऊंगी वो सब आप लोगों को लिख लेना है। जैसे यहाँ है दीवानगी का अर्थ होता है पागलपन। पागलपन। जो दीपिका पालिकेल है उनमें दीवानगी स्वेक्स के लिए बहुत ज्यादा थी, वो पागल थी। और मैंने आप लोगों को पागल का अर्थ बताया था, है ना बच्चों। पागल का अर्थ होता है पाने के लिए ग से गतिशील, ल से लक्ष्य। जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील होता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है ना बच्चों। तो दीपिका उनमें से एक है जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत गतिशील थी और वो अपने लक्ष्य को हासिल भी करती है ना बच्चों। तो चलिए, और गुणगान क्या है? जिनके बारे में लोग गुणगान करें, गुणों को बताना। गुणों को बताना आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। मैं बता रही हूँ, अगर आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई भी नहीं देता है बच्चों, तो आप लोग मेरी आवाज को अच्छे से सुनिए। ठीक है बच्चों, उपलब्धि है, उपलब्धि का लिखना है आप लोगों को बच्चों योग्यता। वो स्वेक्स के लिए योग्य थी, तभी वो इतने सारे खिताब जीत रही है ना बच्चों। ये भी आप लोगों को लिखना है। राष्ट्रीयता मतलब राष्ट्र का। जैसे हम लोग पाठ पढ़ेंगे बच्चों तो उसमें आप लोगों को मिलेगा कि वह राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पे कठिन शब्द है, तो आप लोगों को ना समझ में आए तो पुस्तक में अच्छे से देख के आप लोग समझिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। आप लोग भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए बच्चों। हमारे देश भारत में क्रिकेट की दीवानगी ऐसी है जैसे भारत में कोई और खेल खेला ही नहीं जाता। जैसे कि स्वेक्स के बारे में मैं भी उतना नहीं जानती थी, शायद आप लोग पता नहीं किस हद तक जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पुस्तक में भी लिख दिया गया है। जैसे क्रिकेट के लिए लोग कितने पागल है। क्रिकेट का जब टूर्नामेंट चलता है, फाइनल चलता है, तो लोग सारे काम काज छोड़ के टीवी के सामने बैठ जाते हैं। तो वैसे ही बताया गया है यहाँ पे।
इसके गुणगान के चक्कर में कई बार दूसरे खेल छिप से जाते हैं। हाँ, यहाँ पे वही बताया गया है कि स्वेक्स किस प्रकार छिपा हुआ है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत से स्वेक्स में किसी खिलाड़ी ने विश्व के प्रथम 10 खिलाड़ियों में अपना स्थान बनाया है। तो चलिए इस पाठ के द्वारा, इस जीवनी के द्वारा हम लोग बहुत कुछ जानेंगे, जो हमारा जनरल नॉलेज भी डेवलप होगा, है ना बच्चों। जब यह पता चलता है कि यह उपलब्धि किसी पुरुष ने नहीं बल्कि महिला खिलाड़ी ने प्राप्त की है तो गर्व से मस्तक और भी ऊंचा हो जाता है। जी हाँ, भारत की दीपिका पालिकेल स्वेक्स में अपना विशेष स्थान रखती है। तो यह 10वें रैंकिंग तक पहुंच चुकी थी बच्चों, उस उप विजेता रही थी उसमें। तो उसके बारे में बताया गया कि कोई पुरुष नहीं है, एक महिला है जो भारत की ओर से खेलकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत चुकी है ना बच्चों। जब भी हम लोग सुनते हैं किसी लड़की ने कुछ अच्छा काम किया तो सही में हमारा गर्व से मस्तक ऊंचा हो जाता है ना बच्चों। हम लोग गर्व से कहते हैं कि मेरी बेटी ने ऐसा किया है। तो आप लोग भी पढ़ते होंगे तो आप लोगों को भी लगता होगा। दीपिका का जन्म 11 सितंबर 1991 को चेन्नई में हुआ। उनका परिवार केरल का रहने वाला है। मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं बच्चों, आप लोग देख लीजिए। जैसे दीपिका पालिकेल ने विश्व के 10वें खिलाड़ियों में अपना स्थान बनाया है। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा बच्चों, तो मैं बता दे रही हूँ। जन्म उनका 21 सितंबर 1991 को हुआ था। ये केरल की रहने वाली है। बचपन में इन्हें टेनिस खेलना बहुत पसंद था। जो जो यहाँ पे पॉसिबल हुआ बच्चों मैंने लिख दिया है, बाकी मैं पढ़ा रही हूँ तो उससे आप लोग समझिएगा। इनका जन्म कब हुआ ये आप लोगों को लिखना है, याद रखना है। कहाँ हुआ, कहाँ की रहने वाली है, ये सब आप लोगों को याद रखना है। इनका पूरा परिवार खिलाड़ियों का परिवार है। मैंने इससे पहले बताया था कि इनकी माँ भी खेलती है, पिता भी खेलते हैं, नाना भी, नानी भी, है ना। अब पति दिनेश कार्तिक को तो आप लोग जानते ही हैं। इनकी मां सुसन पालिकेल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी है। इनकी दादी केरल की ओर से एथलेटिक्स में भाग लेती थी। इनके दादाजी ऊंची कूद में राष्ट्रीय चैंपियनशिप रह चुके हैं। इनके नाना जी 3 राज्यों के लिए बास्केटबॉल खेल चुके हैं। इनके पिता संजीव पालिकेल क्रिकेट खेलते थे। वो एक जाने माने उद्योगपति है तथा पति दिनेश कार्तिक एक अच्छे क्रिकेटर खिलाड़ी है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा ना कि उनकी मम्मी कप्तान रह चुकी है ना। दादी भी खेल चुकी है, एथलेटिक्स में भाग ले चुकी है। पापा भी बास्केटबॉल खेलते थे, है ना, वो उद्योगपति भी थे। उनके नाना जी 3 राज्यों के लिए खेल चुके हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खिताब है, मतलब उनको प्रेरणा कहीं और से लेने की जरूरत ही नहीं थी। पूरा परिवार सहयोग के लिए यूं ही खड़ा था, है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। बचपन में दीपिका टेनिस खेलना पसंद करती थी। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया बच्चों की दीपिका पहले टेनिस खेलना पसंद करती थी, और हम लोग यहाँ विस्तार में पढ़ेंगे। स्वेक्स की ओर उनका झुकाव अचानक ही हुआ है, मतलब अचानक ही उस और उन्हें पता चला कि वो उस चीज को और बेहतर तरीके से कर सकती है। एक बार गर्मी की छुट्टियों में उनकी एक सहेली स्वेक्स खेलने गई। अपनी सहेली के साथ रहने के लिए दीपिका ने भी कैंप में अपना नाम लिखवा लिया। जब 1 महीने बाद कैंप खत्म हुआ तो दीपिका को लगा कि वह टेनिस से बेहतर स्क्वैश खेल सकती है। फिर क्या हुआ, वह जी जान से स्क्वैश खेलने में लग गई। यहीं से उसकी जर्नी शुरू होती है बच्चों की, किस प्रकार उसका रुझान और उसकी प्रतिभा का उसे पता चला कि मैं इससे बेहतर यह खेल सकती हूँ, है ना बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग इसकी जीवनी के बारे में कुछ चर्चा की है, जिससे आप लोग कुछ समझिएगा। जो जो अच्छे अच्छे बिंदु लगे हैं आप लोगों को कि हमारे प्रश्न उत्तर में सहायता मिलने वाली है, और आगे भविष्य के लिए ये ऐसा विषय है बच्चों कि हम लोग किसी की जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ गलत इसमें हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। जो हम लोग भूल भी जाएंगे तो हमारे लिए कोई, ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे अगर मैं उनकी माँ के बारे में कुछ बताई हूँ कि जैसे कप्तान रह चुकी है, खेल चुकी, तो आप लोग यहाँ पे अच्छे से आप लोगों को लिखना है कि क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी है उनकी माँ, और उनके दादा केरल की ओर से एथलेटिक्स में भाग ले लिए हैं, और दादी जी ऊंची खेल के लिए। जो भी यहाँ पे जो जो लिखा है सटीक रूप से आप लोगों को लिखना है और अच्छे से बताना। मैं आप लोगों को बस बताई हूँ कि वह पूरा परिवार चैंपियनशिप का परिवार रहा है। और हाँ, आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दीपिका पालिकेल ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, और कहाँ कहाँ वो गई है, कहाँ कहाँ से उन्होंने क्या क्या, मतलब मकाऊ गई है, ऑस्ट्रेलिया गई है ना। सबके बारे में आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, आगे के वीडियो में हम लोग आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।